नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयजअलून लिल्लाहिल बनाती सुब्हानहू व लहुम मा यश्तहून। वो अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं। ठीक है। बिंतुन की जमा बनात होती है, तो इसका मतलब होता है बेटियां। वो अल्लाह ताला के लिए बेटियां बनाते हैं। सुबहानहू, अल्लाह ताला जो है, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला एक बात ये कह रहे हैं कि अल्लाह की तो कोई औलाद ही नहीं है। अल्लाह ताला के ना तो बेटे हैं ना ही बेटियां हैं। तो इस मामले में अल्लाह ताला जो है वो गनी हैं। और वही वाली बात के सुबहानहू का मतलब होता है उसब्बिहू सुबहान अल्लाह। ठीक है। उसब्बिहू सुबहान अल्लाह, इसका मतलब होता है, इसको मफूले मुतलिक कहते हैं। मफूले मुतलिक का मतलब होता है कि वो तरीका जिसमें किसी बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह की अल्लाह औलाद के सिलसिले से बालातर है, ना उसका बेटा है ना उसकी बेटी है। वलहुम मा यश्तहून, देखो जरा इनकी हरकत को देखो कि इनके लिए तो हर वो चीज है जो ये चाहते हैं। ये अल्लाह ताला का तंजिया जुमला है कि इनके लिए तो हर वो चीज है जो ये चाहते हैं। मतलब अपने लिए तुम बेटे बनाते हो और अपनी तरफ बेटी की निस्बत भी गवारा नहीं करते। आज के हालात और उस हालात में बहुत फर्क था। अभी इवन यहाँ तक के ये जो पार्टीशन था उसके अंदर भी खवातीन जो है वो बस उनका यही रोल था कि वो घरों में बैठे खाने पकाएं, बच्चे पैदा करें। ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी उनको कोई दूसरी इम्पोर्टेंस देने का वो नहीं करती थी। और अरबों के अंदर तो ये क्रेज था कि कबायली सिस्टम था, चूंकि रियासत का कानून नहीं था, तो जो लोग हैं वो ज्यादा बेटे चाहते थे। और इसी वजह से वो ज्यादा शादियां करते थे कि हमारे बेटे ज्यादा होंगे, हमें अपने कबीले का सरदार बनाया जाएगा, हमें फैसलाकुन अथॉरिटी बनाया जाएगा और हमारी जो है कबीले में बड़ी इज्जत होगी। और जैसे आपने हज के ज़िमन की आयतों में पढ़ा कि इनके जो बच्चे होते थे ये अब रात को चौपाले लगाकर अपने बाप दादा की तारीफें करते थे और उनके किस्से बयान करते थे। तो ये इनकी रविश थी कि ये इस तरह करते थे, तो इस वजह से इन लोगों को बेटों का बड़ा क्रेज होता था। और बेटियों का नाम सुन के ही इनका चेहरा स्याह हो जाता था और ये बेटी की निस्बत अपने लिए पसंद ही नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए तो वो हर चीज होगी जो ये चाहेंगे। यानी ये अल्लाह ताला इनकी बात कर रहा है, अरबों की बात कर रहा है कि अपने लिए तो बेटी की निस्बत को गवारा नहीं करते और चाहते हैं कि हमें बेटे ही मिले। और अल्लाह ताला की तरफ जो है वो बेटियों की निस्बत करते हैं। इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है। मेरा ख्याल है आप लोग जो हैं वो हम फ्रेंड्स ही हैं, तो कोई बात नहीं होती शेयर करने में। मेरी जो सास है वो अक्सर ये बताया करती हैं कि ये 5 बहनों के बाद ना, मेरी जो शहजाद की अम्मी है वो 5 बहनों के बाद पैदा हुई थी, 5 भाइयों के बाद पैदा हुई। तो कहते हैं कि इनके जो भाई थे ना, लास्ट वाले लास्ट वाले शदन शदन मामू, उनका नाम यामीन है, और एक थे अच्छन मामू। तो वो क्या करते थे कि जब इनकी अम्मी ने बच्चा पैदा करने के आखिरी दिन आता था और घर के अंदर जो है वो दाई आती थी, तो वो बाहर दरवाजे के खड़े हो जाते थे कि अगर लड़की पैदा हुई तो हम उसको मार देंगे। तो यानी आप ये सोचिए कि अभी कुछ अरसा पहले तक का भी ये वाला हमारा माहौल था
कि वो कहते थे कि नहीं, लड़की पैदा होगी तो वो बाहर जाएगी, फैशन करेगी और ये और वो, जो उनके ज़हनों के अंदर उस ज़माने में था। तो अम्मी मेरी जो है ना वो बड़ा इस बात पे हँसती हैं। और फिर जो है ज़ाहिर है वो 5 बहनों भाइयों की बहन थी तो वो फिर बड़ी लाडली भी बन गई, हर एक की बहुत लाडली बन गई। तो ये बात जो है ना वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लड़कियों की पैदाइश को कितना ज़्यादा बुरा समझा जाता था, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियाँ जॉब नहीं कर सकती थीं, बाहर नहीं जा सकती थीं, फिर उनके ससुराल के बड़े मसाइल पैदा हो जाते थे। दामाद को हद से ज़्यादा इज़्ज़त देनी होती थी कि अगर ज़रा-सा भी दामाद साहब नज़रअंदाज हुए तो वो तो बहुत तूफ़ान मचाएँगे। ये जो सारी बातें हैं, ये तो मैंने खुद भी अपने बचपन में देखी। ये अपने आस-पास के माहौल के अंदर, ये मैंने कि बेटियों को लोग सिर्फ़ इस वजह से नापसंद करते थे कि ये हमारा सर झुकेगा इनके ससुराल के सामने और हम जो है हम बेइज़्ज़ती महसूस करेंगे। और ये वाक़ई मैंने ऐसे देखा है कि जब भी लड़की के ससुराल वालों का सामना मेके वालों से होता था, तो वो उनकी इतनी बेइज़्ज़ती करते थे, इतनी बेइज़्ज़ती करते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। वो अपना हक समझते थे कि हम इनकी बेटी को लेकर आए हैं और हम इनको जितना भी ज़लील करें वो कम है। और ये वाली बात के ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि बेटी के घर से कुछ नहीं खाना, ये भी मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है कि लोग इस चीज़ को करते थे कि नहीं, नहीं, हम बेटी के घर से खाते, बेटी के घर से हम पानी भी नहीं पीते, ये होता था। तो ज़ाहिर बात है कि ये सारी जो रवैये होते थे, ये बर्दाश्त करने पड़ते थे और इस वज़ह से लोग जो हैं, वो बेटियों को पसंद नहीं करते थे। मगर आज जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लड़कों के मुकाबले में पढ़ाते हैं, तो वो देखते हैं कि लड़कियाँ जो हैं, वो लड़कों से ज़्यादा माँ की खिदमत, माँ-बाप की खिदमत करती हैं। ज़्यादा केयरिंग होती है, ज़्यादा ख़्याल रखने वाली होती हैं। तो ये हमारे जो खराबियाँ पैदा हुई, ये हमारे अपने रवैयों की वजह से। मेरी जो सेकंड नंबर वाला मेरा भाई है, तो उसकी जो बीवी है, वो मेरी खाला की बेटी है। तो मैंने उनके अब्बू को शादी से पहले ये कहते सुना कि भई आगे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हमने कौन-सी मुलाज़मत करवानी है अपनी बच्चियों से। तो ये भी एक ताना होता था कि अगर आपकी बेटी कोई जॉब कर रही है, तो ये एक ताना होता था कि हाँ भई, तुम तो बेटी की कमाई खाते हो। बहुत बड़ा ताना होता था। तो इसलिए फिर लोग जो है ना वो बच्चियों की तालीम पर तवज्जो ही नहीं देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जब देखती हूँ लोगों को कि जिस स्कूल में बेटा पढ़ता है, उसी स्कूल में बेटी भी जाती है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि लोगों के अंदर जो है वो कम से कम ये शऊर पैदा हुआ कि बेटियों की जो एजुकेशन है, और मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन में एक मज़बूत डिग्री खातून के पास ज़रूर होनी चाहिए। वक़्त का कुछ पता नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमने कौन-सी मुलाज़मत करानी है, तो बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं खातून के लिए कि उसको जॉब करनी पड़ती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी डिग्री जो है ना वो लड़की के पास होनी चाहिए। वो अगर बच्चों की परवरिश के दौरान में नहीं कर सकती जॉब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़े, तो उसको मर्दों से ज़्यादा हुनर आने चाहिए खातून को। पहले ज़माने में जो माएँ करती थी ना कि वो सिलाई भी सीखो, कुकिंग भी सीखो, बेकिंग भी सीखो और ये सारी चीज़ें सीखो, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। अगरचे इसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता और अब मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ चीज़ें सीखूँ। जैसे मुझे आजकल बड़ा वो है कि मैं कंप्यूटर को देखूँ एडवांस लेवल पे। तो मुझे आस-पास कोई ऐसी जगह नहीं मिलती, लेकिन कोई भी उम्र आपकी ऐसी नहीं होती कि जिसमें आप ये कह दें कि नहीं बस काफ़ी है, अब मैंने कुछ नहीं सीखना। ज़िंदगी के हर मरहले में इंसान को जो है ना वो कुछ ना कुछ अपने लिए सीखना चाहिए और उससे एक पॉज़िटिविटी इंसान के अंदर पैदा होती है। जब आप मसरूफ़ होते हैं, तो आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी पैदा होती है और जब आप फ़ारिग़ होते हैं, आपका ज़हन खाली होता है, तो फिर शैतान उसकी अमाजगा बना लेता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये कितने अहमक लोग हैं, अपने लिए तो वो ही माँगते हैं जो ये चाहते हैं। ठीक है? वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम।
اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ مسودن، سودن کا مطلب ہوتا ہے کالا عربی زبان میں، تو ذلّا وجہہ مسودن، تو اس کا جو چہرہ ہے وہ غم کے مارے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ کھلتا ہے، جب آپ ناراض ہوتے ہیں یا فکر مند ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو چہرہ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے چہرے پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کالی سیاہی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوا کظیم، اور پھر بیٹے کی جب خوشخبری اس کو دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ مایوسی سے کالا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہی گھٹا گھٹا رہتا ہے، بہت زیادہ وہ غم زدہ رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشرا بہی، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پوری کیفیت کی پکچر اللہ تعالیٰ نے کھینچ دی۔ وہ لوگوں سے چھپتا رہتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھے، اپنے پاس بیٹی کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے، یا وہ آیم سکہ علی ہون، یا ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ جس بات کی مجھے خوشخبری دی جا رہی ہے، یا میں ذلت، ہون کا مطلب ہوتا ہے ذلت، یا میں ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھوں، عام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی میں دفن کر دوں، مٹی میں دسا یدسو، اس کو مٹی میں دبا دوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی کیفیت عربوں کی تھی کہ وہ، جسے یہاں ہمارے بر صغیر میں بھی ہوتا ہے کہ بچی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا اس زمانے میں تو بچیوں کسی نہ کسی طریقے سے مار دیتے تھے۔ اب جدید دور ہے تو الٹرا ساؤنڈ ہمارے ملک میں بھی یہ بین ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں آپ بچے کی جو سیکس ہے یا جس کی مرد ہے یا عورت ہے اس کو نہیں بتاتے۔ پاکستان کے پیسے لے کے بتا دیتے ہیں، اور اسی طرح انڈیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ابارشن کرا لیتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اپنے مسائل کو بہت نمایاں کرتا ہے، تو ان کے جو اس طرح کی چیزیں، واقعات جو ہیں ان کے یہاں بیان ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی لڑکی کی جب خوشخبری کسی کو دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ وہ جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بتائے، یا ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رکھے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ تین آپشنز ان کے سامنے ہوتے تھے کہ وہ اس کو زمین میں دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، الا جو اس طرح کا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سنو، خبردار ہو جاؤ، کتنا ہی برا فیصلہ تھا جو وہ لوگ کرتے تھے، بیٹیوں کو مار کر، بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے، کتنا ہی برا کام تھا جو، اور فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے۔ تو یہ عرب کے جو دستور تھا اس کے اندر یہ بہت روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ آج کل کی ماں باپ بچیوں کو پڑھا کے اپنے لیے بہت زیادہ فیور بنا لیتے ہیں بچیوں کی، اور ان کا جو فیوچر ہے اس کو بھی وہ بہت محفوظ کر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں جیسے کہ ہمارے اپنے بچپن میں بھی نہیں بیٹیوں کو پسند کیا جاتا تھا اتنا زیادہ، اور اس کی وہ ریزن تھی معاشرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، مسلمان ہو گیا، پہلے اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے آ کر جب اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے حقوق بتائے، وراثت میں ان کا حصہ بتایا، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری جاہلیت کے دور میں میری ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے،
तो वो बेटी जो है वो जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो मुझसे बड़ा लाड प्यार करती थी। आप कभी गौर किया होगा आपने कि बच्चियां शुरू से ही जरा मुख्तलिफ होती हैं। बाबा बाप घर में आता है तो वो बाप को जूते देती हैं, ठीक है, बाप कोई काम कहता है तो बड़ी खुशी खुशी वो बाप के काम करती हैं, जबकि बेटों की ये फितरत नहीं होती, बेटियों की होती है। वो बाप के साथ चिपकती हैं, प्यार करती हैं, अगर वो गमज़दा हो तो उनके दिल, छोटी उम्र की बच्चियों की भी मैं बात कर रही हूँ, बड़ी नहीं कह रही, बड़ी तो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो वो देखा आपने कि वो बाप के जूते रखेगी, जो जो माँ बाप के साथ करती है वो अपने बाप के साथ करती हैं बच्चियां। तो वो मेरे साथ लाड करती थी, प्यार करती थी, मेरे मुंह में लुक़्मे डालती थी। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई, चलने फिरने के काबिल हुई, तो मैं एक दिन उसकी उंगली पकड़कर उसको ले गया। तो वो पूरे रास्ते मुझसे बातें करती जा रही थी, प्यार की बातें करती जा रही थी, मोहब्बत की बातें करती जा रही थी। और मैं उसको एक जगह पर ले गया और मैंने वहां पर गड्ढा खोदा, और वहां गड्ढा खोद कर मैंने अपनी बेटी को उसमें खड़ा किया और फिर उस पे मट्टी डालने लग गया, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मट्टी डालने लग गया। तो वो मुझे बाबा बाबा कहती रही और मैं उसके ऊपर मट्टी डालता रहा। और वो बंदा जब ये बात बयान कर रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जा रहे थे। रिवायतों में ये जिक्र आए, ये कहानी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। और वो बंदा अपना ये वाकया बयान कर रहा था और कप कपा रहा था। तो एक सहाबी आए, उन्होंने उस बंदे को डांटा और कहा कि ये क्या तूने अल्लाह के रसूल को रुला दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसको बयान करने दो, आज इसके दिल पर ऐसी आफत बीत रही है जिसका तुमको अंदाजा नहीं है। तो इस तरह से फिर इस्लाम ने इस चीज को मना किया, कॉन्डेम किया। मगर अभी भी ये हाल है कि लोग जो हैं वो बेटियों को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि बेटे हमारा सहारा बनेंगे। हालांकि आजकल जो है वो बेटियों के दिल में अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए ज्यादा हसासियत रखी होती है। दोनों ही नेमत हैं, किसी एक की बात नहीं, अल्लाह ताला सबको दोनों ही अता करे। तो मगर बेटियों का जो रोल होता है ना, बेटियां आपके अंदर से तन्हाई को खत्म करती हैं, आपकी कंपनी में बैठती हैं, आपकी दिलजोई करती हैं, आपको टाइम देती हैं। लड़कों को अल्लाह ताला ने और खसूसियात दी होती हैं, बेटियों को अल्लाह ताला ने और खसूसियात दी होती हैं। तो इस तरीके से दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, दोनों की कदर करनी चाहिए। तो एक और वाकया है कि जिसकी तरफ मैंने कल इशारा किया था कि अरब का एक बहुत मशहूर शायर था, उसका नाम था सासा। ठीक है, उसका नाम था सासा, नहीं, उसका नाम था फरजदक। फरजदक उसका नाम था, फे रे जाल दाल और काफ नुक्ते वाली फरजदक उसका नाम था। तो उसने बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि मेरे दादा ने 600 के करीब लड़कियों को दफन होने से बचाया था। मतलब मेरे जो दादा थे उन्होंने अपनी जिंदगी का जो मकसद बना रखा था वो ये था कि जब भी कोई शख्स अपनी बेटी को मारने ही लगता तो वो उस बेटी को बचा लेते और उसको अपने घर में अपनी वो जगह पर उसकी परवरिश करते, खिलाते पिलाते, उसकी तरबियत करते, और जब फिर वो बड़ी हो जाती तो उसकी शादी करते थे। तो ये वाला काम, जहाँ हर दौर में अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी कुछ होते हैं, जहाँ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। तो ये वाकयात हैं, और आजकल के वाकयात में हो सकता है पिक्चर बदल जाए लेकिन जज्बात ऐसे ही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं या इसको जमीन में, तौराब का मतलब होता है मिट्टी, मैं इसको मिट्टी में दफन कर दूं। अला सा मा यहकुमून, सुनो कितने बुरे फैसले हैं जो ये लोग करते हैं, कितने बुरे फैसले हैं जो ये लोग करते हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरात मसलुस्सो, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते,
अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके लिए ये बुरी मिसाल है। ये बुरी मिसाल उन लोगों के लिए है जो आखिरत को नहीं मानते। यानी जो बंदा आखिरत को मानेगा, अल्लाह ताला के सामने जवाब देन होने का एहसास होगा उस बंदे का, तो बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से खुद ही खत्म हो जाएंगी। ईमानियात में दो ही चीजें जिस पे बहुत जोर दिया गया, एक अल्लाह पर ईमान और एक आखिरत पर ईमान। आखिरत पर जो ईमान है वो आपको बुराइयों के गड़े से गिरने से बचाता है और आपको गुनाहों से रोकता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग इस तरह के बुरे काम करते हैं उनके लिए बुरी मिसालें हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ताला के लिए तो बहुत अजीम मिसालें हैं। आला से आला मिसाल जो दी जा सकती है वो सारी की सारी अल्लाह के लिए है, और तमाम सिफात जो अल्लाह ताला की हैं वो अल्लाह ही के शान शान हैं। वहुवल अजीजुल हकीम, और अल्लाह ताला जो हैं वो बहुत गलबा पाने वाले, पावरफुल, हर चीज पर अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, और अल्लाह ताला जो है वो बड़ी हिकमत वाले हैं, हकीम हैं। एक एक फैसले में अल्लाह ताला के कोई ना कोई हिकमत मौजूद होती है, और अल्लाह ताला इंतहाई हकीम है। तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वलो युवाखिजुल्लाहुन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा। लॉ का मतलब होता है अगर, लॉ का मतलब होता है अगर, और अगर अल्लाह ताला लोगों के छोटे छोटे गुनाहों पर उनको फौरन पकड़ने वाला होता, कि अल्लाह ने अपनी रहमत का जिक्र किया है कि तुम कितनी गलतियां करते हो, मैं माफ कर देता हूँ। तुम कितनी गलतियां करते हो, मैं माफ कर देता हूँ। मैं कभी तुम्हारी गलती पर बहुत जल्दी मैं तुमको नहीं पकड़ता, मैं तुमको मोहलत देता हूँ कि शायद तुम मेरी तरफ पलट आओ। मैं तुमको मोहलत देता हूँ कि शायद तुम इस्लाह कर लो। देखो अल्लाह की रहमत को, कि अगर अल्लाह तुम्हारी छोटी छोटे गुनाहों पर फौरन तुमको पकड़ कर सजा देने वाला होता, तो मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो तुम किसी एक जानदार को भी जमीन में ना पाते। दाबा का मतलब होता है जानदार। दाबा में इंसान भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, चरिंद परिंद भी आ जाएंगे। तो ये उसके लिए होता था कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाहों पर फौरन पकड़ने वाला होता, तो आज कोई भी जानदार तुमको नजर ना आता। वलाकिन युअखिरुकुम इला अजल मुसम्मा, लेकिन अल्लाह ताला लोगों को मोहलत देता है एक मुतय्यन मुद्दत तक के लिए। अल्लाह ताला इंसानों को ढील देता है, वो उनको फौरन नहीं पकड़ता, उनको ढील देता है कि शायद ज़मीर की आवाज़ सुनकर अल्लाह के खौफ से ये बंदा जराइम को छोड़ दे, ये माफ़ी मांग ले, मैं उसको बड़ी मोहलत देता हूँ। इला अजल मुसम्मा, ज़ाहिर बात है कि ये ज़िंदगी एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसमें खुदा की मोहलत भी ज़ाहिर बात है कि हज़ारों सालों पे तो नहीं होती ना, लेकिन अल्लाह ताला हर इंसान और हर कौम को उसकी बुराई से बचाने के लिए मोहलत देते हैं। कभी भी अल्लाह ताला के ज़र्फ़ को इस तरह से देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी कौम को 950 साल तक की मोहलत दी। बहुत बड़ी मोहलत है, बहुत बड़ी। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़ाइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरूना सअतन वला यस्तक़दिमून। और फिर जब अल्लाह ताला का मुकर्ररा वक्त आ जाता है, तो अल्लाह ताला इन लोगों के लिए ना एक घड़ी वो इनको मोहलत मिलती है, और ना ही वो पहले, ना उनको मोहलत दी जाती है और ना ही वक्त से पहले खुदा उनको पकड़ता है। अल्लाह ताला ने जो टाइम लिखा होता है उस टाइम पर खुदा उन लोगों का मामला करता है, और जो खुदा का टाइम होता है उसमें फिर अल्लाह ताला ना एक लम्हा पहले कर मोहलत देता है और ना ही एक लम्हा आगे की मोहलत देता है। अभी आप लोगों से एक सवाल करने लगी हूँ
اور لیکن आवाज से नहीं बोलना, हाथ खड़े करना है। ये जो 61 नंबर आयत है, इसके अंदर हा की जो ज़मीर है, ये किसकी तरफ जा रही है? ताहरा बाजी अगर आप बताएं, ये जो 61 का शुरू है, वलो यवाखिजुल्लाहु अन्नासा बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों पर फौरन उनको पकड़ने वाला होता, तो तुम किसी भी जानदार को ना पाते। क्या है? क्या हाँ का इशारा किसकी तरफ है? जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा कर। किस किस का हाथ खड़ा है? फरीदा जी आपका खड़ा है, जी बताइए। हाँ का इशारा किसकी तरफ है? आपकी आवाज नहीं आ रही। फरीदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, और किसका खड़ा है? कोई कौन बताना चाह हाँ, रहा है? जमीन की तरफ जा रहा है, जमीन की तरफ। वो बंद था मेरा माइक। तो जमीन किधर है? जमीन का जिक्र है यहाँ पे? इंसानों की तरफ लगता है। नहीं ताहरा बाजी, इंसानों की तरफ कैसे जाएगा? इंसानों की तरफ तो नहीं जा सकता ना वो। देख, हाँ जो है, वो हाँ जो है ये मोन्नस जमीन है, मोन्नस जमीर है, और इसका इशारा लाजमी तौर पर किसी मोन्नस की चीज की तरफ ही होगा ना। जमीन की तरफ जा रहा है मैडम, और साथ ही वो चूंकि जिक्र ही ये हो रहा है ना, तो हा का इशारा भी जो है मुअन्नस है, तो वो जमीन की तरफ है। तो जमीन क्या मोन्नस होती है आपके मेरा सामने? नहीं, मेरा मतलब नेमतों की तरफ नहीं जा रहा। नहीं, नहीं, नेमतों की तरफ, जमीन। नेमतों का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो ये है कि अल्लाह ताला अगर लोगों की गुनाहों की वजह से उन्हें फौरन पकड़ने वाला होता, तो फिर कोई भी जानदार तुमको दिखाई ना देता। तो नेमतें तो हो ही नहीं सकता। जी शबाना, आप क्या कह रही हैं? जी बाजी शबाना मुझे भी बताइए, अर्ज ही लग रहा क्या लग रहा है आपको? है, अर्ज की तरफ ही जा रहा लग रहा है, लेकिन लफ्ज नजर नहीं आ, पीछे ना हो जी गया। और कोई बताएगा? फातिमा आप बताओ। तर मैडम पहले तराब जो आया था, तराब का मतलब ही तो जमीन है ना। दाबा की तरफ तो नहीं जा रहा? दाबा तोराब का मतलब दावा तो आ मिट्टी गया, होता है। फरीदा जी, मिट्टी। तोराब का मतलब मिट्टी होता है। हजरत अली हाँ का जी, लकब है अबू तोराब। हजरत हाँ अली जी। का लकब है अबू तोराब। तो तोराब का मतलब जमीन नहीं होता, तोराब का मतलब मिट्टी होता है। जी फातिमा, आप क्या इसमें कह रही अल्लाह हो? अल्लाह ताला की तरफ नहीं इशारा कि अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का कर्म नहीं लतफ नहीं नहीं, का। शाहिदा शाहिदा, देखिए अल्लाह मा तरा का अलैहा, वो ना छोड़ता। तो जमीन में, यहाँ पे है जमीन जमीन में में जा रहा है मैडम, जमीन की कि तरफ ही जा रहा है। कौन क्योंकि वो बेला ये जी मतलब आपने इरादा पढ़ा? है, ना छोड़ता उस पर कोई चलने वाला। किस पर? जमीन में अगर जमीन में जमीन को जमीन ही बीना जी आपने, आप क्या कह रही हैं? मैं जमीन ये कह कह रही रही हूँ हैं? जी कि जो इसका ट्रांसलेशन बन रही है ना, वो जो मेरे हाँ। पास आ रही है, वो ये है हम्म, कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके जुल्म की बुनियाद पर मुआवजा करता, तो उस जी पर किसी जानदार को ना छोड़ता, तो उस पर किसी मतलब, तो ये जमीन ही लग रहा है। ये अच्छा मेरे जी, कोई पास भी और, यही है। किसी और की कोई राय है? बताए, जो भी बताना चाहता है वो बताए। और फातिमा आपने क्या बताया? नहीं, वैसे तर्जमे में जमीन ही बाकी बन रहा है, हा की जमीर जी वैसे ठीक भी। है, आप सबकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ जो है, जाहिर है कि वो यही बन रहा है कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनकी ज्यादतियों की वजह से फौरन पकड़ने वाला होता, तो वो जमीन पर कोई भी जानवर तुमको दिखाई ना देता। तो हाँ का इशारा डेफिनेटली जमीन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जमीन ही की तरफ इसका इशारा बनता है। तो वो ना छोड़ता जमीन पर, अलई, अला का मतलब पर होता है, हा का मतलब जो है वो किसी मोन्नस चीज की तरफ इशारा है, क्योंकि हा जो है
وہ مونس کے لیے ہوتا ہے اور ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، عنہ کا مطلب ہے ان سے. تو جب آپ کوئی مرد کے لیے بولیں گی تو آپ ہو بولیں گی، اور اگر آپ نے کسی خاتون کے لیے بولنا ہے تو پھر آپ ہا بولیں گی، کہ آپ کہیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے، تو ہا جو ہے وہ مونس کے لیے ہوتا ہے اور ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے. بالکل صحیح، یو آر سو انٹیلیجنٹ، بالکل صحیح آپ لوگوں نے اس کو پکڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی آگے رہتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی پہلے ان کو پکڑا جاتا ہے. وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ کوئی گھڑی آگے نکل سکتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ان کی زیادتیوں کا حال یہ دیکھو کہ جو کائنات کا پروردگار ہے جس نے ان کو وہ ساری چیزیں دی، ان کی طرف وہ ہستیاں منسوب کرتے ہیں جن سے یہ خود انتہائی کراہت کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے. اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ان کو دیا ہے جو دیا ہے، آگے بھی اللہ ان کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سردار بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو ہم تو ہیں ہی اسی قابل، تو آخرت میں بھی ہمیں بہت نوازا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تصف السناتہم الکاذبہ کا کیا مطلب، اس کا ترجمہ تشریح کوئی کرے گا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ گھڑ رہی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، ان کی زبانیں جھوٹ گھڑ رہی ہیں. جی بتائیے کوئی. کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا Yes، اس قسم کی طرف لگاتے ہیں بالکل باتیں، صحیح تو کہا. یہ غلط جی جھوٹ بول رہے ہیں وہ نا. بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. لسان، السناتوں کی جمع ہے، واحد ہے لسان، ٹھیک ہے. السنا جمع ہے لسان کی، اور لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، ان کی زبانیں جھوٹ بک رہی ہیں. انا لہم الحسنہ، اور یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ تمام بہترین چیزیں ان کے لیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آخرت بھی ہمیں ملے گی، تو یہ ان کی زبانیں کہ تمام اچھی باتیں ان کے لیے ہیں، یہ جھوٹ ہے. لا جرم، لا جرم، اس بات میں کوئی شک نہیں. لا جرما جہاں بھی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹلی نفی کرتے ہیں کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا جرما، اس بات کے اندر کسی بھی شک کی گنجائش نہیں. انا لہم النارا، کہ ان کے لیے جو خدا کے شریک بناتے ہیں ان کے لیے تو آگ ہی آگ ہوگی، ان کے لیے تو آگ ہی آگ ہوگی. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور یہ اسی دوزخ کے اندر ہمیشہ چھوڑ دیے جائیں گے، کبھی بھی ان میں سے نہیں نکالے جائیں گے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو ان کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا قبر کے اندر سے، آگ کے اندر سے.
तल्लाहि लक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा वलहुम अज़ाबुन अलीम। ठीक है, खुदा गवाह है। अल्लाह, जैसे मैंने कल आपको कहा, बे बिल्ला बोलेंगे, वल्ला बोलेंगे, तल्ला बोलेंगे, तो दर हकीकत ये होगा कि अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम, कायनात का सबसे पावरफुल जो है वो अल्लाह ताला की जात है। और अल्लाह की कसम खाने का मतलब ये हुआ कि ये बात जो है ये 100% जरूर। तो अल्लाह की कसम, लक़द अर्सलना, हमने भेजा है, उम्ममिन, उम्मत उनकी जमा है, उम्ममिन, हमने कौमों की तरफ भेजा, मिन कबले का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने भेजा कौमों की तरफ रसूलों को। ठीक है, हमने आपसे पहले भी भेजा मुख्तलिफ कौमों की तरफ उनके रसूलों को। फज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम, चुनाचे शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को बड़ा खूबसूरत कर दिया। ज़य्यना का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, किसी चीज को आरास्ता करना, खूबसूरत बनाना। तो शैतान हमारे लिए हमारे गुनाहों को बहुत खूबसूरत करके पेश करता है। ठीक है ना, कहता है डाका डालो अमीर बन जाओगे, ये नहीं बताता कि अगर पकड़े जाओगे तो क्या जिल्लत अमीर सजा होगी। तो कहा फज़य्यना, चोरी, कत्ल, डाका, जिना, जुआ, शराब, हर चीज को शैतान हमारी नजरों में सजा कर पेश करता है। बस ये कर लो, तुम्हारा तो काम। देखिए, कल हम जैसे कि बात कर रहे थे कि पिछले साल की बात है कि एक खातून ने एक नेबर खातून को, जो एक्सपेक्ट कर रही थी बच्चे को, झुरझुरी आती है बयान करने में भी, तो वो खातून की अपनी बेटी की कोई औलाद नहीं थी, तो वो औलाद के लिए बड़ी परेशान थी। तो वो जो उसकी हमसाई थी वो 7वें महीने की हामिला खातून थी। तो वो माँ बेटी ने उस खातून को बुलाकर नशे की दवा पिला दी और फिर उसका पेट चाक करके बच्चा निकाला कि ये बच्चा जो है 7 महीने का, ये मैं निकाल के अपनी बेटी को दे देती हूँ। उफ मेरे अल्लाह, यानी शैतान की गुमराही को देखिए और उसके तरीके को देखिए कि वो इंसान से कैसे कैसे बदले लेता है। अब वो बेवकूफ औरत क्या इस तरीके से, वो खातून जो है वो न वो बचेगी ना उसका बच्चा बचेगा। ठीक है ना, बच्चा 7वें महीने की प्रेगनेंसी में इस तरीके से जो बस क्या किया गया, ब्लेड से पेट को काटा गया। तौबा नाउजुबिल्लाह, तौबा नाउजुबिल्लाह। और ये शैतान जो है ना, ये हर गुनाह को इतना ही खूबसूरत करके बयान करता है। इतना, कोई भी आप जुर्म ले लें तो शैतान उसका जो सामना है ना, कि ये आने वाले वक्त में देखो तुम्हें क्या कुछ मिलेगा, तुम्हारी मुराद कैसे पूरी हो जाएगी, तुम कैसे कामयाब हो जाओगे। हालांकि अगर आप 2 सेकंड के लिए भी अपनी अकल को इस्तेमाल करें तो ये इस तरह के जितनी भी बातें हैं ये इम्पॉसिबल होती। ठीक है, वो ये चीजें इम्पॉसिबल होती है, इनसे आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आप जो भी जुर्म करते हैं अल्टीमेटली आपको उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। तो फिर क्यों ना आप सब्र से मदद मांगे और इस्तिकामत से मदद मांगे और अपने अल्लाह से रुजू करें। थोड़ी देर किसी चीज के इंतजार में अगर आपको सब्र करना पड़ता है तो उसका फल बहुत मीठा होता है। लेकिन ये सारी बातें तो तरबियत से मिलेंगी ना। आपकी नस्ल, आपकी कौम, उनको माँ बाप इस तरह की बातें बताएं, उनको स्कूल इस तरह की बातें बताएं, उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इस तरह की बातें बताएं, उनके असातिज़ा उनको ऐसी बताएं। लेकिन आप देखें कि जूं तालीम बढ़ती जा रही है उस तरह जराइम की तरीके भी बदलते जा रहे हैं, जराइम की शरह भी बढ़ती चली जा रही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों के लिए शैतान उनके अमाल को बहुत
खूबसूरत करके पेश करता है, और वो वलियुहुमुल यौमा, और अल्लाह ताला कहते हैं वो आज तो तुम्हारा दोस्त है। शैतान जो है वो आज तो तुम्हारा दोस्त है, मगर अल्लाह ताला ने कहा वलहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, शैतान की पैरवी करते हैं, तो ना सिर्फ शैतान अजाब में जाएगा, बल्कि ये उसके पीछे लगने वाले भी दर्दनाक अजाब में जाए। तो आजकल एक जुमला मेरी ज़बान पर है, वो जुमला आप भी बार बार कहें, अपने आप को सजेस्ट करें, अपने आप को, अपने बच्चों को। और वो जुमला ये है कि या तो रहमान के बंदे बन जाओ, वरना शैतान तो फिर आपको अपने बंदे बना ही लेगा। कोई और रास्ता नहीं है बीच का, बीच का कोई और रास्ता नहीं है। या तो टोटली अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दो, अल्लाह के तरीके के हवाले कर दो, अल्लाह के बेहतरीन तालीमात जो अल्लाह हमको देता है उस पर अमल करो। अगर नहीं करोगे तो अल्लाह कहता है कि वमन आरदा अन जिक्र रहमान नुकय्यिस लहू शैतानुन फहुवा लहू करीम, जो मेरे जिक्र से मुंह फेरता है फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो शैतान उसका साथी बन जाता है और उसको गुमराही की वादियों में लेकर भटकता रहता है। तो या तो रहमान के बंदे बन जाओ, दुनिया और आखिरत की इज्जत वकार और दौलत ले लो, वरना फिर शैतान तो तुमको आंधी में उड़ने वाले तिनके की तरह बनाकर इधर उधर फेंक देगा। तो ये दोनों की कशमकश है इस दुनिया के अंदर। तो इस कशमकश के अंदर शऊरी तौर पर कोशिश करके अल्लाह के बंदे बन जाओ, ठीक है। और इससे बेहतर तरबियत आप अपनी औलाद को इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी औलाद भी आपकी तरह बने, तो फिर अपनी औलाद को इस तरह की तरबियत देने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीह, और हमने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ कुरान मजीद को इसलिए नाजिल किया कि आप उन लोगों के दरमियान अल्लाह ताला की बातों को वाज़े करके बयान करें जो इस मामले में इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं। जो इस मामले में इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं, हमने उनके दरमियान फैसला करने के लिए आपको कुरान मजीद दिया है। कुरान मजीद आपको साफ साफ बता देता है हिदायत क्या है, गुमराही क्या है। तो हिदायत पर चलो, गुमराही से बचो। ये कुरान तुमको इसी की हिदायत देता है। व हुदम व रहमतन लिकौमी यूमिन, और इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत भी है, रहमत भी है, मगर ये उन लोगों के लिए है जो ईमान लाना चाहते हैं। हमने ये बात की थी कि फेल इरादाई फेल के माने में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अपने दिल को साफ रखकर सुनते हैं कुरान मजीद को, ईमान लाना चाहते हैं, अपने दिल की सफाई के साथ अपनी जिद और हरदर्मी को छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कुरान मजीद हिदायत और सरासर रहमत है। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हमने आज 64 तक पढ़ा, तो इंशाल्लाह अब आगे एक नया मज़मून आ रहा है, तो हम वो कल इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कोई आपका सवाल है तो पूछिए। कौकब, ये जो आप लास्ट ईयर की बात बता रही हैं कि वो हमसाई ने अपनी हाँ हमसाई के साथ जो किया, ये हाँ, आजकल जो किस्सा चल रहा है, ये डस्का में जो कुछ हुआ है वही वाला वो, ना। हाँ जी, वो जो बहू के साथ इन्होंने किया है वो कितना जुल्म है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। मतलब ये, और सगी भांजी है और उसकी। वो भांजी है, यानी जी खून का बिल्कुल, रिश्ता है। सगी भांजी है बिल्कुल। और और उन्होंने यहाँ तो, वहां तो फिर भी कोई औलाद की कमी थी, यहाँ तो सिर्फ पैसे का मसला था। पैसे का मसला सारा था कि मसला ही पैसे बेटा, का था। जी बेटा जो है वो बीवी के अकाउंट में भेजता था। जी वो कहती कि तुम मेरे लिए अलग अलग से भेज दिया करो, क्या इसमें बड़ा मसला था।
کہ وہ کہتی کہ اپنی بیوی کو الگ بھیج دو, مجھے الگ بھیج دو. اب آپ دیکھیں کہ ماں بیٹی, شیطان پھر آپ کو کس انتہا پہ لے کے جاتا ہے. انہوں نے اس کے چہرے کو جلایا جی کہ بالکل پہچانا بالکل نہ جا سکے. بالکل بالکل. مگر وہ جو جرم یہ ہوتا ہے, اس کہتے کے ہیں نا ٹکڑے جرم ٹکڑے کیے, 2 بوریوں میں بند کیے, مطلب یہ کہ یہ آپ کو سوچ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یوزلی. مطلب انہوں نے پلان کیا تھا باقاعدہ, کیسے جی کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. کوئی لڑکے انہوں نے بلائے باہر سے, اور اللہ میاں رحم کرے. مطلب یہ کہ بس جب آپ پہ یہ دیوانگی طاری ہو یا جب شیطانیت آ جائے تو بس پھر آپ کیا کر سکتے اور ہیں. اس کا بیٹا بیچارہ, یہ اتنے ظالم جاہل Yes. لوگ تھے کہ اس کا بیٹا دیکھ رہا تھا 2.5 سال کا کہ میری ماں کے ساتھ. اب وہ اس کی سائیکالوجی پہ آپ دیکھیں کیا افیکٹ ہوگا, وہ ریئیکشن ہوگا نا اس کا بس اپنا. اللہ میاں اپنا رحم کرے ہم سب پہ. بالکل. اور سب سے زیادہ جو سنسنی پھیلاتے ہیں کہ جب اس کا باپ آیا اس کا پتہ کرنے کے لیے تو اس کا سر کٹا ہوا گھر میں موجود. ہم، حالت اسی ہاں، طرح وہ جو نور مقدم کا کیس تھا, جی اس میں بالکل لیکن بالکل اس کا سر کاٹا تھا نا, بالکل اس کا سر بالکل. کاٹ کے. سر کاٹ کے اس کے بعد فٹ بال کی طرح اس کو ککس مار رہا ہے. مطلب یہ تو پاگل پن کی نشانیاں ہیں نا. یہ صرف مطلب یہ پتہ نہیں ہے. پاگل اور پن پھر کی بھی ایسے نشانیاں ہیں وہ بینا جی. جیسے اور ڈاکٹر سمینا اس دن بتا رہی تھی کہ وہ پھر ٹیمپرری انسینٹی کی پلی ہوتی ہے اور اس کو پھر یہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. بالکل. جی نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, میں اپنی پناہ میں رکھنا. اسی لیے میں ہر دعا میں کہتی ہوں یا اللہ عزت اور وقار کی زندگی دینا, اور عزت اور وقار کی زندگی پہ موت دینا. کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کس لمحے پھسل جائیں, اور جب انسان کسی جرم کو کرنے پہ سوچتا ہے نا تو اس کے پھر آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ کام کر کے تو میں کامیاب ہی ہو جاؤں گا. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے, آمین ہمارے بچوں آمین کو, ہمارے خاندان کو, سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے. ہر بدنامی, ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اور شیطان کی آمین آمین. باجی ایک بچائے. کوشچن میں کروں. جی کرو. یہ ہے نا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ جس کو یہ لوگ خود ناپسند کرتے ہیں. ہاں, تو کراہت یعنی کرتے وہ ہیں. بیٹیاں بناتے تھے اللہ کے لیے اور خود بیٹیاں چاہتے نہیں تھے. تو باجی اس کو ہاں, اگر یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہاں, ہاں جی, یہی بات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہ ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں. جس چیز کو اپنے لیے باعث کراہت بناتے ہیں اللہ کی طرف وہی منسوخ کرتے ہیں. ہاں جی, یہ ہے. تو باجی جیسے یہ خیرات کی جاتی ہے تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ جو سب سے چیزیں ناپسند ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی راہ میں لوگ دے دیتے ہیں, خیرات کر دیتے ہیں. ہاں, جیسے اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے وغیرہ الگ ہے جگہ تو پہ چولہا بیان کیا. نکالا اپنے گھر کا نا اور کہہ دیا کہ اللہ کے نام کے لیے, یعنی کہ خود وہ پسند نہیں تھی. تو اس ہاں, سے اس کو غلط بات ہے نا. سمجھا جا سکتا ہے. نہیں, یہاں نہیں سمجھا جا سکتا. اچھا, یہاں یہاں تو نہیں جس سمجھا. کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ تو بیٹیوں کے ضمن میں ہو رہی ہے نا, ٹھیک کہ ہے. بیٹیوں کو خود پسند نہیں کرتے, کراہت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہیں. یہ تو خاص طور پر اسی موضوع کے لیے ہے. ہاں, ٹھیک. یہ والی بات جو ہے کہ وہ خود جس مال کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ مال اٹھا کر اللہ کے بندوں کو دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے تو جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ تم وہ بات, وہ چیز دینے کا سوچو بھی نہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اس کے لیے تو قرآن مجید میں انفاق کے حوالے سے تو جگہ جگہ ذکر ہے, لیکن یہاں پر جو خاص ذکر ہے وہ صرف بیٹیوں کے لیے ہے. اس کے کانٹیکس یہ والی بات جو ہے نا, یہ والی بات کہ ہم یہ بچپن میں جب قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ہر آیت کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں. یہ ہم سنتے تھے جو ہمیں عالم پڑھاتے تھے یا دین کی باتیں کرتے تھے, تو وہ کہتے قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کی ایک آیت سے کئی معنی نکلتے ہیں. ایکچولی دس از رانگ. یہ چیز آپ کو کنفیوز کرتی تھی. اور ہمارے بہت سارے جو مفسرین ہیں وہ اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں, اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. نو, دس از رانگ. اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کا اس کے سیاق و سباق کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں اس کو تو وہ ایک چیز کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے.
جب ہم ایک چیز کے کئی مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ میاں کنفیوز ہیں، کیا وہ بات کو کلیئر نہیں کر سکتے، واضح نہیں کر سکتے؟ تو قرآن مجید کی اپروچ کے لیے اور قرآن مجید کی ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں کون، جیسے ہم کل میں شام کی کلاس 4 سے 5 بجے لے رہی تھی، تو اس میں یکفرونا اور یشرکونا کے لفظ جو استعمال کیے، تو میں نے ایک دن پہلے وہ پڑھا چکی تھی، تو میں نے کہا ذرا آپ سنائیے. تو وہ جو خاتون ہیں سعودی عرب سے پڑھتی ہیں، انہوں نے یہ کہا کفار مدینہ یا مشرکین مدینہ. نہیں، کفار اور مشرکین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مکہ کے لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان کو مخاطب جب بھی قرآن میں ذکر آئے گا وہ انہی لوگوں کے لیے کفار اور مشرکین کا لفظ آئے گا. مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ یا تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو منافقت کرتے ہیں انہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو منافقین کہتے ہیں. تو منافقین کا جو لفظ ہے ابھی ہم جنرل اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں یہ تو منافق ہے. نہیں، وہ منافق اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بیان کیا ہے، ایک پس منظر میں بیان کیا ہے. آپ کو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیں گے تو تبھی قرآن کا میسج آپ کو سمجھ آئے گا، کلیئر ہو جائے گا. جیسے ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دھند ہوتی ہے. تو جب آپ قرآن کو اپروچ کرنے کے جو اصول ہیں ان کو سمجھ کر کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کے اوپر بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کی ہر آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھ کر سامنے رکھیں. تو پھر یہ جو ہم بھٹکتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. اب یہ ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن ہم اس کو جنرل کہہ کے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آج کل کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ مراد ہے. تو نہیں، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. جنگ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی، جنگ بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی، اور اس کی وجوہات تھی. اب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو ہم سب کے لیے ہے، تو نہیں، یہ غلط طریقہ ہے قرآن کو اپروچ کرنے کا. تو جس کسی کو بھی قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہو وہ ایک دفعہ زندگی میں لازمی ہے کہ وہ کسی بہتر ٹیچر سے، اچھے ٹیچر سے جو عربی کے رموز کو جانتا ہو اس سے پڑھیں ضرور، بہت فرق لگے گا آپ کو. چلیں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. السلام علیکم. یہ کوکب پلیز ایک دفعہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا جو نان بلیورز آف مکہ تھے وہ کفار اور مشرکین، مشرکین. کافر جن کو کافر کہتا ہے قرآن مجید یا مشرکین کہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے جو مکہ میں تھے، قریش، لیکن دیکھیں جن پر ایمان لانا لازمی تھا، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی تھا. لیکن یہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ قرآن کا ایک اس وقت کے حساب سے میننگ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ یہ صرف اس وقت کے لوگ ہیں. ہم اپنی مرضی سے کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفار اور مرضی سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کی مرضی کو ہی بیان کر رہے ہیں. نہیں، لیکن یہ ہر تو چیز قرآن کی، میں کہیں ہر بھی میں نے پڑھا کتاب کو کہ اس سمجھنے کے سب کے لوگوں کو اصول ہوتے کفار. ہیں فاطمہ. ہاں، تو یہ تو بڑی عجیب بات مجھے لگے گی، کیونکہ میں تو کہتی ہوں کہ قرآن تو 1400 سال تک کے مسلمانوں کے لیے، آج تک کے لیے زندہ اور جاوید قوم ہے، زندہ اور جاوید دیکھیں کتاب قرآن مجید ہے. کے اندر فاطمہ دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہدایت سب کے لیے ہے. قرآن مجید ایک ہسٹری بھی بیان کرتا ہے، اور وہ ہسٹری ان لوگوں ہی کی ہوتی ہے جن کو قرآن ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صالح کو میں نے قوم سمود کی طرف بھیجا اور انہوں نے نافرمانی کی. تو یہ آیتیں
सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं होंगी ना, ये तो उन्हीं लोगों पर अप्लाई होंगी। तो कुरान मजीद एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिस्कस करता है, वाजे करता है। अब जैसे सूरह तहरीम में है कि तुमने ए मोहम्मद अपने लिए शहद को क्यों हराम किया। तो ये बात हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही कहेंगे ना, अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, या इस दौर के बारे में तो नहीं कहेंगे। तो कुरान मजीद का एक हिस्सा जो है वो आपके लिए हिस्ट्री बयान करता है, और एक हिस्सा जो है वो आपके लिए हिदायत बयान करता है। आपने नमाज पढ़नी है, ये सबके लिए है। आपने ज़कात देनी है, ये सबके लिए है। आपने सब्र इस्तिकामत से काम लेना है, सबके लिए है। लेकिन मैंने कहा था मेरे लिए एक सौंफ सुपारी तो ले आना। अबसा व तवल्ला अन जाहु अमा, उसने मुंह फेरा और तेवरी चढ़ाई के आया उसके पास से एक नाबीना। तो क्या हम उसको कहेंगे कि ये जनरल आयत है? कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हिस्ट्री बयान करता है, वो पिछली कौमों की हिस्ट्री बयान करता है, और इसके अंदर आप लोगों के लिए हिदायत के खजाने मौजूद हैं। तो तब तक आप हर हुक्म के बारे में कंफ्यूज रहेंगे और उसको अपनी बात की जो तावील है इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि कलाम का तकाजा नहीं बनता। ये है बात। ठीक है जी। तो फातिमा, जब आप सोचोगी ना 1 2 3 दिन, आपको समझ आ जाएगी ये बात। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहमो करम करे।